सुर्खियां का वक्त। जम्मू कश्मीर के पंथियाल इलाके में 2 लेन T5 टनल बनकर तैयार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। आज नादीमर्ग नरसंहार की बरसी। 20 साल पहले 24 कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों ने की थी हत्या। नादीमर्ग के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री प्रिया सेठी ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर किया कटाक्ष। कहा, महबूबा का अपना राजनीतिक आधार, वो आने वाले चुनाव लड़ने में नहीं दिखा रही कोई दिलचस्पी। डॉक्टर निर्मल सिंह का JKNPP के स्थापना दिवस पर जुटी पार्टियों पर निशाना। कहा, विपक्षी दल दिशाहीन, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अगर सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं तो भी बीजेपी ही जीतेगी चुनाव। तीन संदिग्धों को जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा से हिरासत में लिया गया। उन्हें एक फैक्ट्री से हिरासत में लिया गया। उनकी पहचान शबीर अहमद, रियाज अहमद और इशरत अली के रूप में हुई है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उनसे कर रही है पूछताछ। उनके पास से नहीं मिला कुछ भी आपत्तिजनक। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज से रमजान का पहला रोजा। मस्जिदों में संख्या में इजाफा। अरब यूरोप में आज पहला रमजान। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर विपक्षी दलों का जमावड़ा। आज उधमपुर में जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस। समारोह में फारूक अब्दुल्ला और वकार रसूल वानी समेत कई गैर बीजेपी नेता ले सकते हैं हिस्सा। नशे के खिलाफ श्रीनगर में जागरूकता कार्यक्रम। JKNPF ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने त्राल में डार गनाईगुंड का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में आत्महत्या करने वाली एक लड़की के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी विंग स्वच्छ भारत अभियान के स्वयंसेवकों ने जम्मू के कई इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया। जम्मू के बाग बाहू इलाके में बावे वाली माता में सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े भाजपा के स्वयंसेवक नवरात्र में सभी मंदिरों में स्वच्छता मिशन का संचालन करेंगे। CRPF की 166वीं बटालियन ने जम्मू के माजन गांव में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 166 बटालियन के डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां बांटी। डिग्री कॉलेज पटन ने सेना की 19 RR द्वारा युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए व्यापक कदम उठाए। कॉलेज मैदान में एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलवामा जिला प्रशासन की ओर से गुलजारपुरा अवंतीपोरा में जन दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त बशीरुल हक चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल में सीनियर और जूनियर टीमों ने हिस्सा लिया। कुलगाम जिले में एग्रीकल्चर एंड फिशरीज विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला कठुआ के सरहदी इलाके महराजपुर में बॉर्डर पुलिस पोस्ट का रखा गया शिलान्यास। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा को पद्म विभूषण और कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कासा अय्यर के संस्थापक स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद जाज को कला श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
जम्मू और कश्मीर में महिला उद्यमियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कई योजनाओं के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की आइस स्तूपा प्रतियोगिता संपन्न। 5वें संस्करण का समापन समारोह आज किया गया आयोजित। समारोह लेह के गांव में किया गया आयोजित। कारगिल में पर्यावरण को लेकर रैली निकाली गई और पौधारोपण किया गया। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर यह पहल की गई। वनों और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया गया। गुरेज के बख्तूर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे के अलावा अन्य मशीनरी स्टाफ की कमी के कारण बेकार पड़ी है। लद्दाख में G20 बैठक की तैयारी चल रही है। लेह शहर को और आकर्षक बनाया जा रहा है। दीवारों को सजाने का काम चल रहा है। लेह नगर समिति काम कर रही है। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का बयान, लंदन में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं। उच्चायोग कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक करेंगे बदलाव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर शाम 6 बजे ये मीटिंग होगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद कोरोना के एक्टिव मामले 7605 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 8वां दिन। प्रश्नकाल के बाद बजट पर सामान्य चर्चा में सीएम सुक्खू देंगे सवालों के जवाब। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी भी नजर आई। हंगामा भी हुआ। सीएम सुक्खू का आज बिलासपुर दौरा। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता पहलवानों को देंगे पुरस्कार। बिलासपुर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम। जनमंच कार्यक्रम बंद किए जाने के फैसले पर विपक्ष ने जताया विरोध। सदन में हुआ जमकर हंगामा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अपनी योजना लेकर आएगी कांग्रेस सरकार। वाटर सेस पर पंजाब हरियाणा के प्रस्ताव का हिमाचल सरकार ने किया विरोध। सीएम ने कहा, पंजाब हरियाणा को नहीं होगा कोई नुकसान, राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया प्रस्ताव। डिप्टी सीएम बोले, पानी हिमाचल का है और हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं। नालागढ़ में नकली दवाओं के कारोबार जोर शोर पकड़ रहा है, जिस पर जग ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगपाल राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ड्रग कंट्रोलर पर सीबीआई जांच की मांग उठाई। ऊना में किसानों के लिए आलू के लगातार गिर रहे दाम चिंता का विषय है। यहां आलू की फसल को निकालने में महज 1 सप्ताह से 10 दिन का समय बचा है, लेकिन आलू के दाम उचित न मिलने से आशंका से किसान परेशान है और सरकार को इस मामले पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। नूरपुर में जायका प्रोजेक्ट की ओर से 4 दिवसीय सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लदोड़ी पंचायत के श्री गणेश सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की चीजों को तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। सोलन अस्पताल में पहली बार कैंसर मार्कर, थायराइड फंक्शन, पीलिया, डेंगू जैसे 90 टेस्टों की सुविधा मिलेगी। 20 लाख की लागत से बनी हार्मोनल टेस्टिंग मशीन स्थापित हुई है, जिसकी इन दिनों स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। मनाली और आसपास के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। इस बार गर्मियों ने जल्दी ही दस्तक दे दी है, इससे यहां गर्मियों का पर्यटन सीजन जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं हमीरपुर बाजार में 2 सगी बहनें सिड्डू बनाने का काम कर रही हैं और फूड कॉर्नर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। 1.5 साल पहले हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी रही नेहा सिंह और निकिता ने ये फूड कॉर्नर शुरू किया था।
नूरपुर में डॉक्टर नीरजा गुप्ता सिविल अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट पद पर अपना कार्यभार संभाल रही हैं। इससे पहले डॉक्टर नीरजा गुप्ता नूरपुर अस्पताल की प्रभारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हिंदू धर्म के नए साल विक्रमी संवत की शुरुआत के साथ ही कांगड़ा के मशहूर शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी धाम में मुख्य पुजारियों की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई। हिमाचल के वाटर सेस का पंजाब हरियाणा ने विरोध जताया है। वाटर सेस के खिलाफ दोनों राज्यों की विधानसभाओं ने पारित किया प्रस्ताव। वहीं वाटर सेस को अवैध बताकर केंद्र से की गई हस्तक्षेप की मांग। मां ब्रजेश्वरी धाम में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष पूजा की गई। नए साल के मौके पर यहां पुजारी ने जंत्री के मुताबिक नए साल को लेकर भविष्यवाणियां की। इस साल ग्रह नक्षत्रों का राजा बुध और मंत्री शुक्रवार को बताया गया। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप की हो रही है पूजा। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। शिमला के मंदिरों में भी नवरात्र पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और सबसे ज्यादा भीड़ कालीबाड़ी मंदिर में लगी है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। छोटी काशी मंडी के देवी मंदिरों में भी नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां देवी के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यहां के भीमा काली मंदिर में शतचंडी यज्ञ भी किया जा रहा है। शक्तिपीठ ज्वाला देवी में कन्या पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। विधायक संजय रतन और उनकी पत्नी नीतू रतन इसमें शामिल हुए। मंदिर में दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। एनआईए ने नागपुर में 3 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी सतरंजीपुरा में की गई है। छापेमारी के लिए एनआईए की टीम गुरुवार तड़के ही यहां पहुंची थी। भगौड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश जारी। पंजाब पुलिस बुधवार को अमृतपाल के जल्लूपुर खेड़ा स्थित घर पर पहुंची। पुलिस ने विदेशी फंडिंग के मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ की। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भाग सकता है। ऐसे में बॉर्डर पर नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट पर रख दिया गया है। राजस्थान से उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थकों और साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने जेल में कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लीकेशन दी। इस पर कोर्ट ने कहा कि जो किताबें वो चाहते हैं उनको दे दी जाएं। यूपी के इटावा के जसवंत नगर में पुलिस ने आगरा कानपुर हाईवे से एक ट्रक को जब्त करके 6 करोड़ का 16 क्विंटल मादक पदार्थ बरामद किया। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। गुजरात के राजकोट में चूड़ी के स्क्रैप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बीकानेर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध। बच्चों पर भारी। पीबीएम के बच्चा अस्पताल में रोते बिलखते मासूम बच्चे। ओपीडी में नहीं दिखा एक भी डॉक्टर। दूर दराज से आए परिजन हो रहे परेशान। स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा हो रहा फेल। मरीजों के लिए की गई अतिरिक्त व्यवस्था। जनरल वार्ड में भी नहीं एक भी डॉक्टर मौजूद। जयपुर में आरटीएच बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स का आंदोलन। सरकारी अस्पतालों में बढ़ा मरीजों का दबाव। लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखे लोग। दो घंटों की ओपीडी के कारण मरीजों की मुश्किलें और बढ़ी। जरूरी ऑपरेशन को दी जा रही प्राथमिकता। रूटीन ऑपरेशन को दी जा रही बाद की तारीख। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी। एमबीएस अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में भी मरीजों को अब भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना।
रेजिडेंट डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल के चलते अब सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को इलाज मिलना हो रहा है मुश्किल। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था ठप। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी भगवान के राजभोग झांकी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। कंगना रनौत जन्मदिन के मौके पर परिवार के सदस्यों के साथ श्रीनाथ जी पहुंची थीं और श्रीनाथ जी भगवान के राजभोग झांकी के दर्शन किए। इस मौके पर कंगना रनौत ने कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें शांति और सुकून प्राप्त हुआ है और बार बार यहां आने का मन होता है। बिहारी ही बिहार को कर रहे बदनाम वाले तेजस्वी के बयान पर सियासी घमासान। विपक्ष ने लालू फैमिली पर बोला हमला। महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर लगाया बिहार को बदनाम करने का आरोप। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी। पूछताछ के दौरान कई सवालों का नहीं दिया जवाब। बार बार अधिकारियों से माफी मांगता रहा मनीष। 5 दिन और रिमांड की मांग करेगी पुलिस। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में नागेश कश्यप गिरफ्तार। मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद ईओयू ने पकड़ा। मनीष का सहयोगी है नागेश कश्यप। कश्मीरियों से मारपीट और एनआरसी दंगा मामले में भी हो चुकी है जेल। बेगूसराय के बथौली गांव में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। हमले में एक महिला पुलिसकर्मी सहित कई जवान जख्मी, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना के सुखरूपुर में पैसे के विवाद में ट्रक चालक की हत्या। सगे ममेरे भाई पर हत्या का आरोप। पैसे के विवाद में ममेरे भाई ने मारी 3 गोलियां। अपराधी की जल्द गिरफ्तारी का दावा। सहरसा में दिन दहाड़े किराना व्यवसायी पर फायरिंग। बाल बाल बचा किराना व्यवसायी। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद। हवाई फायरिंग करते अपराधी फरार। बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक हुआ बरामद। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन से कथित तौर पर विस्फोटक बरामद। बिहार में नशे का कारोबार जारी। मुजफ्फरपुर में 50 लाख की शराब जब्त। कंटेनर में 473 कार्टन शराब बरामद। गया में एक ट्रक डोडा जब्त। 30 लाख बताई जा रही कीमत। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर ट्रेजरी में अवैध निकासी मामले में सुनवाई। लालू समेत 6 लोगों की सजा बढ़ाने का मामला। सीबीआई ने की 7 साल की सजा देने की मांग। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। मुजफ्फरपुर में 50 लाख की शराब जब्त। कंटेनर से 473 कार्टन शराब बरामद। शराब कारोबारी मौके से फरार। बिहार के खगड़िया में पुलिस का शर्मनाक चेहरा। नदी में 2 शव बहाते हुए वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार के बजाय शव को घसीटते हुए नदी में फेंका। एसपी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के गिरिडीह पुलिस ने बर्बरता वारंटी नहीं मिला तो बूट से नवजात को कुचला। बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने की इंसाफ की गुहार। मुजफ्फरपुर में पिस्टल के साथ लड़कों का वीडियो वायरल। शराब के साथ मीट रोटी की पार्टी। प्रशासन में मचा हड़कंप। बिहार के नवादा में 2 शातिर साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी। पूरे गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस। सीएम शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के पूरे हुए 3 साल। कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। सरकार गिनवाएगी उपलब्धियां। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे अमित शाह। बस्तर में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात। किरंदुल में पोखलेन और बचेली में ट्रक में लगाई आग। घटनास्थल पर फेंके पर्चे। रायपुर में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थन में रैली निकालने पर कार्रवाई। पुलिस ने दिलेर सिंह रंधावा समेत कई लोगों को जारी किया नोटिस। 11 बजे तक जवाब देने को कहा।
ग्वालियर में कारोबारी पर इनकम टैक्स की रेड चौथे दिन भी जारी। पारस जैन और उसके रिश्तेदारों के पास मिला 11 करोड़ का सोना, 6 करोड़ के मिले हीरे जेवरात। 100 अधिकारियों की टीम कर रही है कार्रवाई। तीस जून तक के लिए दुर्ग जिले को जल अभाव क्षेत्र किया गया घोषित। बगैर अनुमति के बोर खनन पर लगी रोक। नगर निगमों को रखा गया मुक्त। चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में बड़ा बदलाव। सीपी जोशी बने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी। सतीश पुनिया की जगह लेंगे सीपी जोशी। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी। सतीश पुनिया की जगह लेंगे सीपी जोशी। धर्म के नाम पर राजनीति करना सही नहीं। सीएम गहलोत ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हमें हरवाते हैं चुनाव। जैसलमेर में फूड पॉइजनिंग से 84 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। जवाहर चिकित्सालय में इलाज जारी। लगातार बढ़ रही संख्या। राइट टू हेल्थ बिल में कई खामियां। राइट टू हेल्थ को लेकर राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान। कहा, सरकार को प्राइवेट डॉक्टर्स से करनी चाहिए बातचीत। चूरू के सादुलपुर में तंत्र मंत्र के शक में पुजारी की हत्या। पिता और पुत्र पर चूरू बाईपास पर कुल्हाड़ी से किया हमला। घायल बेटे का अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के सुजानगढ़ में सुजला जिला बनाने की मांग तेज। नेशनल हाईवे 58 पर लोगों ने लगाया जाम। बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद। सैकड़ों युवा डांस के जरिए कर रहे अपील। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास